जो भगवान को अज अविनाशी नहीं मानते उनके ही सामने माया का पर्दा रहता है, पर भगवान के सामने वो पर्दा नहीं रहता। इसके बारे में भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं और जो वर्तमान में हैं और जो भविष्य में होंगे, उन सब प्राणियों को तो मैं जानता हूं, परंतु मुझे भक्त के सिवाय कोई भी नहीं जानता। यहां भगवान ने प्राणियों के लिए तो भूत, वर्तमान और भविष्य काल के 3 विशेषण दिए हैं, परंतु अपने लिए सिर्फ वर्तमान काल का ही प्रयोग किया है। इसका मतलब यह है कि भगवान की दृष्टि में भूत, भविष्य और वर्तमान ये तीनों काल वर्तमान ही हैं। सो भूत के प्राणी हो, भविष्य के प्राणी हो अथवा वर्तमान के प्राणी हो, सभी भगवान की दृष्टि में वर्तमान होने से भगवान सभी को जानते हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान ये तीनों काल तो प्राणियों की दृष्टि में हैं, भगवान की दृष्टि में नहीं। जैसे सिनेमा देखने वालों के लिए भूत, वर्तमान और भविष्य काल का भेद रहता है, पर सिनेमा की फिल्मों में सब कुछ वर्तमान है, ऐसे ही प्राणियों की दृष्टि में भी भूत, वर्तमान और भविष्य काल का भेद रहता है, पर भगवान की दृष्टि में सब कुछ वर्तमान ही रहता है। कारण कि संपूर्ण प्राणी काल के अंतर्गत हैं और भगवान काल से अतीत हैं। देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि बदलते रहते हैं और भगवान हरदम वैसे के वैसे ही रहते हैं। काल के अंतर्गत आए हुए प्राणियों का ज्ञान सीमित होता है और भगवान का ज्ञान असीम है। उन प्राणियों में भी कोई योग का अभ्यास करके ज्ञान बढ़ा लेंगे तो वो जीन योगी होंगे और जिस समय जिस वस्तु को जानना चाहेंगे उस समय उसी वस्तु को वो जानेंगे। परंतु भगवान तो युक्त योगी हैं, अर्थात बिना योग का अभ्यास किए ही वो मात्र जीवों को और मात्र संसार को सब समय खुद जानते हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान के सभी जीव नित्य निरंतर भगवान में ही रहते हैं, भगवान से कभी अलग हो ही नहीं सकते। भगवान में भी ये ताकत नहीं है कि वो जीवों से अलग हो जाएं। सो प्राणी कहीं भी रहे, वो कभी भी भगवान की दृष्टि से ओझल नहीं हो सकता।